अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आप लोगों को पाकिस्तानी गवर्नमेंट की एक पोस्ट ट्विटर के ऊपर याद होगी जिसमें उन्होंने कुछ चाइनीज़ वेपन सिस्टम के बारे में जो पाकिस्तान को ऑफर किए गए हैं उनके बारे में उन्होंने पहली दफ़ा कंफर्मेशन की थी। और इन्हीं वेपन सिस्टम में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और एवैक समेत जो एक एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद था वो HQ-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम था। क्योंकि करंटली बात करेंगे तो पाकिस्तान में डेफिनेटली एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है। किसी हद तक आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो करंटली पाकिस्तान एयरफोर्स के HQ-9BE एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, लेकिन वो एयर डिफेंस सिस्टम जो है 1000 किलोमीटर तक के जो शॉर्ट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, SRBMs हैं, उनको इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। HQ-19 की जहां तक बात है तो ये जो मीडियम रेंज के MRBMs हैं यानी कि मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 3000 किलोमीटर रेंज तक के, उनको HQ-19 के साथ आपको इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी मिलती है। और इवन यहाँ पर जो डिटेक्शन रेंज है दोनों एयर डिफेंस सिस्टम की, HQ-9B की और HQ-19 की, उसमें भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। करंटली हमारे जो HQ-9BE हैं वो JSG 400 टारगेट एक्विजिशन रेडार के साथ आते हैं जिसकी रेंज जो है 450 से 500 किलोमीटर की है। लेकिन HQ-19 के साथ जो इसका टारगेट डेजिग्नेशन रेडार या फिर अर्ली वार्निंग रेडार देखने को मिलता है, टाइप 610A एस बैंड का जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार है, उसकी जो रेंज है वो 4000 किलोमीटर की है। डिटेक्शन रेंज की यहाँ पर बात हो रही है। तो हर साइड से आप देखेंगे HQ-9BE से ऑब्वियसली HQ-19 जो है वो एक ज्यादा कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। और भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये एक स्पेशलाइज्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। HQ-9 आपका एक कन्वेंशनल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका एक सेकेंडरी रोल है शॉर्ट रेंज के जो टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट करना। HQ-19 जो है वो डायरेक्टली एक ऑप्टिमाइज सिस्टम है। बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्शन का जो रोल है बैलिस्टिक मिसाइल्स को शूट डाउन करना, तो ये इसका एक डायरेक्ट रोल है जिसकी वजह से ये और बेहतर तरीके से इस रोल को परफॉर्म कर सकता है। और क्योंकि हम इस कैटेगरी का जो एयर डिफेंस सिस्टम है रिमोटली उसके अराउंड भी कोई एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो अभी के लिए खुद से मैन्युफैक्चर नहीं करते, अभी तो हम जो है वो शॉर्ट रेंज के और मीडियम रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर बामुश्किल पहुंचे हैं। तो जो कैपेबिलिटी हमारे पास नहीं है HQ-19 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम की, तो उसको बाहर से इंपोर्ट करने में यानी कि चाइना से इंपोर्ट करने में कोई मसला नहीं है क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान वैसे ही जो डिस्टेंस है काफी ज्यादा कम है, दोनों कंट्रीज के पास ही कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। इंडिया के पास इवन उनका खुद का जो एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो मौजूद है जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है। और इसी वजह से स्टॉप गैप के तौर पर जो HQ-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है चाइना से, उसको अक्वायर करना इंपॉर्टेंट है और इसको अक्वायर किया जाएगा। लेकिन एक यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन है और वो ये है कि ये जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की डोमेन है या ओवरऑल एयर डिफेंस सिस्टम्स की डोमेन है, ये बहुत ज्यादा वेरी करती है हर कंट्री की अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। HQ-19 को भी चाइना ने बनाया है तो मेनली वो जो सिस्टम बनाया गया है चाइनीज मिलिट्री की रिक्वायरमेंट से, जिस तरह के जो थ्रेट हैं उनको पोज कर रहे हैं और पाकिस्तान को जिस तरह के थ्रेट पोज हो रहे हैं उनकी जो कैरेक्टराइजेशन है, उनकी जो नेचर है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। इसी वजह से HQ-19 एक स्टॉप गैप सोल्यूशन है। अगले 5-10 सालों के लिए आपकी जो कैपेबिलिटी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेगा, लेकिन उससे आगे आपको अपने सॉल्यूशंस, अपने सिस्टम चाहिए। यानी कि ये जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं इनकी टेक्नोलॉजी को आपको इंडिजिनाइज करना पड़ेगा। आपको पोज होने वाले जो थ्रेट हैं वो उस हिसाब से इवॉल्व हो जाएंगे। और ये चीज भी यहाँ पर कंफर्म्ड है कि पाकिस्तान इस चीज को अकेले नहीं कर सकता, ना तो हमारे पास उतना बजट है और ना ही उतने लेवल का टेक्नोलॉजी एक्सेस है। तो जब ऐसी सिचुएशन किसी कंट्री के ऊपर आती है तो नेचुरली वो यहाँ पर एक पार्टनर ढूंढते हैं जो रिलायबल हो और उनके साथ जो वर्कलोड है उसको शेयर कर पाए। पाकिस्तान के केस में ऐसा एक पार्टनर कौन है, और स्पेशली ये जो मक्का डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है इसके बाद जो हमारा एक रेलेवेंट पार्टनर बनता है वो ऑब्वियस ही बात है तुर्की है। फॉर्चुनेटली तुर्की भी अभी इस टाइम के ऊपर अपना जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसके ऊपर काम स्टार्ट कर रहा है। और इसी के अंडर जो साइपर एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि आपका कन्वेंशनल एयर डिफेंस सिस्टम भी है, इसके TOT से रिलेटेड वैसे ही पाकिस्तान के साथ बात चल रही है। और इसमें जब हमने पहले बात की थी इस पूरे एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर, जहां पर हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था, तो वहां पर हमने ये भी कहा था कि इसी एयर डिफेंस सिस्टम के अंडर आगे चलकर जो एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी है वो भी आएगी, क्योंकि साइपर एयर डिफेंस सिस्टम ब्लॉक बिल्डिंग साइकिल के ऊपर बेस्ड है। जिस तरह से डिफरेंट ब्लॉक्स हैं और सब ब्लॉक्स के अंदर डिफरेंट कैपेबिलिटीज है, तो इसी एयर डिफेंस सिस्टम के यानी कि साइपर के जो ब्लॉक 4 और 5 हैं वो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर होने वाले हैं, यानी कि उनका काम बैलिस्टिक मिसाइल्स को शूट डाउन करना होगा। और अभी के लिए ये जो ब्लॉक 4 और ब्लॉक 5 के मिसाइल्स हैं इनकी डेवलपमेंट एक्टिवली चल रही है, जो कि फर्दर ये चीज यहाँ पर पाकिस्तान के लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है कि अगर अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर हम अपनी जो पार्टनरशिप है तुर्की के साथ उसको स्टार्ट करते हैं, इसके लिए जो एक्टिव फंडिंग है उसको स्टार्ट करते हैं, तो फ्यूचर में आगे चलकर हमारे पास HQ-19 जैसा ही एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा। फर्क यहाँ पर क्या होगा कि HQ-19 के कंपैरिजन में उस सिस्टम के ऊपर, साइपर एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर हमें अच्छा खासा कंट्रोल होगा और वो सिस्टम जो है क्योंकि हम उसके डेवलपमेंट फेज से पार्टनर होंगे तो वो कहीं ना कहीं उसका जो एक वर्जन है या फिर वो सिस्टम जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी बनाया जाएगा। और तुर्की ये करने के लिए रेडी है। अगर आप उनको प्रॉपर फंडिंग करेंगे, अपने साथ पार्टनर
बनाएंगे तो वो रेलेवेंट टेक्नोलॉजी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि कोई भी कंट्री अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको ऐसे ही किसी दूसरी कंट्री को ट्रांसफर नहीं करता, और ये चीज सर्टेन कंट्रीज के केस में बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कंट्रीज जो हैं पाकिस्तान और तुर्की नहीं है। 2020 में जब हमने तुर्की से ही जो T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उनको अक्वायर करना था, तो उस टाइम के ऊपर भी इन हेलीकॉप्टर्स की जो फंडिंग है वो तुर्किश गवर्नमेंट की तरफ से की गई थी, और तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री जिसने T-129 को मैन्युफैक्चर करना था उनको ये कन्वे किया गया था कि आप पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर्स को मैन्युफैक्चर करें, इसकी जो फंडिंग है तुर्किश गवर्नमेंट उसको हैंडल करेगी। इवन तुर्की यहां तक कोऑपरेशन करने को तैयार था कि एक जो प्रॉपर MRO फैसिलिटी है इन हेलीकॉप्टर्स की, इवन उस पूरे रीजन में तुर्किश मिलिट्री का जो इक्विपमेंट है उसको मेंटेन करने के लिए जो MRO फैसिलिटी है जिनमें इवन स्पेयर पार्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी किया जाएगा, उसकी भी जो ऑफर है तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को की गई है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान एयरफोर्स का जो R&D इंस्टीट्यूट है नेस्टेप, उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो तुर्किश कंपनीज का है, बायरेक्टर जैसी, तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री जैसी। तो कम से कम ये डाउट नहीं होना चाहिए कि ज्वाइंट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान कोई इशू होगा। जब भी पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की बात की गई है तो तुर्की ने यहाँ पर एक्सपेक्टेशन से बढ़कर रिस्पॉन्ड किया है। सेम चीज वो फिर अगेन साइपर एयर डिफेंस सिस्टम के केस में पाकिस्तान को ऑफर कर रहे हैं, और पाकिस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम इस केस में भी तुर्की के साथ प्रॉपरली कोलैबोरेट करते हैं, फंडिंग जो हमारे हिस्से की बनती है उसको करते हैं, तो हमारे पास फ्यूचर में चलकर एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड हो सकती है जिसके ऊपर किसी हद तक कंट्रोल भी हमारा होगा, और इन सिस्टम्स की जो नो हाउ है उसके बारे में भी हमें पता लगेगा। तो अभी के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं कि कैपेबिलिटी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए चाइना से HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम, एंड देन फ्यूचर में चलकर तुर्की के साथ मिलकर उनकी जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड है उसके ऊपर मिलकर काम करना। बाकी जो दूसरे कन्वेंशनल एयर डिफेंस सिस्टम है मीडियम रेंज के या फिर शॉर्ट रेंज के, उनकी होपफुली रिक्वायरमेंट जो है उसको हम पूरे तरीके से डोमेस्टिकली पूरा कर पाएंगे। यार ये भी एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन अभी से इसमें काफी सॉलिड डेवलपमेंट है। कुछ हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है आने वाले टाइम में रोल आउट होने वाले हैं, तो इस डोमेन में हमारी जो डायरेक्शन है वो कदरे बेहतर। लेकिन फ्यूचर में भी क्योंकि आपको ऐसी ही डेवलपमेंटल पेस की जरूरत है, तो एक कैपेबल पार्टनर के साथ मिलकर काम करना काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि फ्यूचर में चलते चलते आप जो है वो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जो टेक्नोलॉजी है वहां तक भी पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर इस टाइम के ऊपर इस डोमेन में पाकिस्तान का एक्ट करना काफी इंपॉर्टेंट है, और होपफुली ऐसा हो। आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।